साहिबा। जी अब्बा, आई। अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। कहिए। तुम ये गांव छोड़ दो, मैं मिर्जा से कहकर तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता हूं। और आप? मैं इस उम्र में अब कहाँ जाऊंगा। पुराने दरख्त को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वो 2 दिन नहीं टिकेगा, लुढ़क जाएगा। लेकिन अब्बा, मेरे लिए तो आप इसी पेड़ की छांव है। मैं कहाँ जाऊंगी? जाने तुमने ये तकरार करना कहाँ से सीखा है। अभी तो सुबह का ही चारा पड़ा है, लाली ने सूंघा तक नहीं। इसको चच्चा के साथ भेज देते तो अच्छा था। भेज तो दिया था, रस्सी तोड़ाकर भाग आई। आप ही ने तो इसे बिगाड़ के रखा है। हाँ, सच कहती हो। मेरा तो रोज इससे झगड़ा होता है। लाली तुझसे जलती है और तू लाली से। मैं क्यों जलने लगी भला? वो जलती है मुझसे। गाय नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। और जब भी तुम मुझे इसके सामने प्यार करते हो तो मारने को दौड़ती है। मेरी 2 ही तो औलाद है, एक तू और लाली। अब्बा, जब भी आप मेरा उसके साथ मुकाबला करते हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो बेजुबान है बेटी, जानवर है। और फिर आजकल इतनी सहमी सहमी रहती है। जानवरों की हिस बड़ी तेज होती है, आने वाले खतरे को पहचान लेती है। सुन साहिबा बात फकीर की, सुन साहिबा बात फकीर की। तेरा मिर्जा तुझे पुकारे, सुन साहिबा बात फकीर की। अब्बा, सुन जब कोई मिर्जा गाता है तो लगता है जैसे मैं गा रही हूँ। एक दिन तू पागल हो जाएगी। मुझे अब ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह मुझे छोड़कर जा रही है।
वो मिर्जा गाते हुए आगे चल रही है, खेतों खलियानों से नदी नालों को पार करते हुए, और मैं उसे जाता देख रही हूँ। साहिबा, ऐसी बातें नहीं करते बेटी। अच्छा अब्बा, ये बताइए, साहिबा को लोग अक्सर गद्दार कहते हैं ना, है ना? हाँ, किस्से कहानियों में तो यही लिखा है। क्यों? क्योंकि साहिबा ने अपने भाइयों की जान बचाने के लिए अपने आशिक को मरवा डाला था। कैसे? एक दिन जब मिर्जा साहिबा भागते हुए जंगल की ओर निकल गए तो रास्ते में रात हो गई। मिर्जा ने कहा, साहिबा तू सो जा, मैं पहरा देता हूं। साहिबा ने सोचा, अगर मैं सो गई और मेरे भाई हमें ढूंढते हुए इधर निकल आए तो तीरंदाज मिर्जा मेरे भाइयों को मार डालेगा। साहिबा ने कहा, नहीं मिर्जा, तू सो जा। और मिर्जा सो गया। साहिबा ने उसके तीर कमान पेड़ पर टांग दिए। तभी साहिबा के भाई उन्हें ढूंढते हुए उधर निकल आए। उन्हें तो मौके की तलाश थी और उन्होंने मिर्जा को मार डाला। और फिर साहिबा ने भी अपनी जान दे दी। वो पाक रूह थी बेटा, वो मिर्जा के बगैर कैसे जिंदा रह पाती। लेकिन अब्बा, कौन ऐसी बहन होगी जो अपने भाई को अपने सामने मरता देख सकेगी? जमाना बदल गया है बेटी। आजकल की लड़कियां तो अपने माँ बाप को छोड़कर आशिक के साथ भाग जाती हैं। मैं अपने वीर के लिए एक जान तो क्या 100 जान कुर्बान कर दूं। अब्बा, मेरे भैया कहाँ हैं? वो हिंदुस्तान चला गया। कब आएंगे? हालात तो जानते ही तुम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ी हुई है। मेरे भाई का नाम क्या है? राम। राम? हाँ। वो चिट्ठी क्यों नहीं लिखता? लिखता रहा बेटी, 16-17 साल हो गए और हर खत में तुम्हें प्यार लिखता रहा। और क्या लिखता था? लिखता था, त्योहार आते हैं तो मुझे मेरी बहन की बहुत याद आती है। मेरा दुनिया में कोई नहीं, एक आप हैं और मेरी नन्ही सी बहन। मैं नन्ही थोड़ी हूँ। अरे उस वक्त तू नन्ही सी ही थी। तेरी पैदाइश के बाद तेरी माँ गुजर गई और राम रात रात भर जागकर तुझे सुलाया करता था। कटोरी से, चम्मच से तुझे दूध पिलाया करता था। मैं तो सारा दिन खेतों में रहता और राम तुझे गोद में लिए लिए फिरता था। आपने उन्हें जाने क्यों दिया? मैं ना जाने देता बेटी। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अरे अगर मेरा अपना बेटा भी होता ना तो शायद इतनी खिदमत ना करता, इतना अपना ना होता। वो हर बात को इशारे से समझ जाता था। फिर कैसे चले गए? एक दिन लोग जिरगा लेकर मेरे घर आ गए। यहीं उन्होंने कहा, मैंने एक काफिर के बच्चे को पनाह दी है। राम के माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था। खून सवार था सब पे। वो लोग चाहते थे उसका मजहब बदल दूं, मैं राम का नाम बदल दूं, राम ना रखकर रसूल रख दूं। आपने क्या कहा? मैंने कहा, राम की पैदाइश के वक्त उसका कोई मजहब न था, कोई मुल्क न था, कोई रंग न था। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जवाब दिया, इसकी पैदाइश के बाद इसका मजहब मुकर्रर हो गया था, इसका मुल्क भी करार दे दिया गया है और रंग भी। आपने क्या कहा? मैंने पूछा, अगर मैं राम का मजहब बदल दूं, उसका नाम बदल दूं, तो क्या इसकी शक्ल बदल जाएगी?
इसका रंग बदल जाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया, इसकी रूह बदल जाएगी। फिर? मैंने पूछा, रूह किसने देखी है? तो उन्होंने जवाब दिया, हिंदू रूह होती है, मुसलमान रूह होती है। जैसे हिंदू पानी होता है, मुसलमान पानी होता है। फिर मैंने खड़े होकर बाआवाज़े बुलंद कहा, जो लोग खुदा के नाम को बांटते हैं, रूह को मजहब का नाम देते हैं, पानी जो खुदा की रहमत है, उसकी बख्शिश है, उसे मजहब के नाम पर बांटते हैं, ऐसे लोग झूठे हैं, मक्कार हैं। वो लोग खुदा की शान में गुस्ताखी करते हैं। अगर राम मेरे घर में रहेगा तो वो राम बनकर ही रहेगा, मेरे अपने बेटे की तरह रहेगा, मेरे अजीज की तरह रहेगा, मेरे अपने की तरह रहेगा। मान गए वो? उस वक्त तो वो कुछ ना बोले। फिर एक दिन मुझे पता चला वो लोग मेरे राम को मार डालने के फिराक में है। मजहब बड़ा अंधा होता है साहिबा। अनाज वही है, इसी मिट्टी से उगता है, लेकिन जब हमारे बर्तन में पकता है तो वो मुसलमान अनाज हो जाता है, और वही जब किसी हिंदू के बर्तन में पकता है तो वो हिंदू अनाज हो जाता है। पानी भी वही है, इसी दरिया से लाते हैं, लेकिन जब हमारे बर्तन में आता है तो मुसलमान पानी हो जाता है, और वही पानी जब किसी हिंदू के बर्तन को छूता है तो वो हिंदू पानी हो जाता है। और फिर एक अंधेरी रात में मैंने राम को पाकिस्तान के सरहद के पार कर दिया। मेरे भैया। बेटी, वो मेरे कदमों में गिरकर इतना रोया कि मैं बता नहीं सकता। बोला, चाचा मेरा मजहब बदल दो, मेरा नाम बदल दो, असलम रख दो, फयाज रख दो, रसूल रख दो, लेकिन मुझे अपने कदमों से अलग ना करो। नन्हा सा बच्चा, मासूम, भोला भाला, बोला, मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मेरे माँ बाप मर चुके, वो हिंदू थे या मुसलमान, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने डांटा तो चीख कर कहने लगा, तुम कौन होते हो मेरी बहन को रखने वाले? मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने पाला है उसे। और फिर मैंने उसे एक ट्रक में ढकेल दिया। मेरा भैया। मेरा वीर। नफरत का बीज जो हमने उन दिनों बोया था, उसका फल आज काट रहे हैं।
इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हम इसी मजहब के नाम पर खून की नदियां बहा रहे हैं। कौन? मिर्जा आजम खान। आ जाओ मिर्जा, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कहो भतीजे, दुश्मनों की तबीयत तो ठीक है? मलिक जी, आपके ये जहर के बुझे हुए तीर फिर कभी काम आएंगे, फिलहाल रहने दीजिए। फिर की तो बात ना करना, घड़ी भर का तो यकीन नहीं। मतलब ये कि हिंदुस्तानी फौज आंधियों की तरह अंदर घुसी चली आ रही है और तुम उन्हें रोक नहीं पा रहे हो। इसके बारे में मैं आपसे ज्यादा ही जानता हूं। हमने तो लाशों के अंबार लगा दिए। हमारे एक एक शहीद ने 10-10 काफिरों की जान जहन्नम में ढकेल डाली है। लगता है मिर्जा, तुम पाकिस्तानी फौज के मेजर ही नहीं बल्कि जन्नत और जहन्नुम की खबर भी रखते हो। वो काफिर जहन्नुम पहुंच गए हैं, इसकी शायद रसीद भी मिल गई होगी तुम्हें। काफिरों की जगह सिर्फ जहन्नम है रहमत खान। और मोमिनों और मुजाहिदों की? ये बताने की जरूरत नहीं। बता दो बेटे, बता दो। अजीजों की खबर तो रखनी ही चाहिए। हम जो शहीद हो रहे हैं, वतन के लिए कुर्बान हो रहे हैं, कौम और मिल्लत के लिए जाने दे रहे हैं, हम जन्नत में कदम जरूर रखेंगे। लगता है खुदा भी रिश्वत कबूल करने लगा है। मलिक जी! अमा यार, गर्मी ना दिखाओ। तुम तो शायद मरकर जन्नत में जाओगे मियाँ। हम तो जन्नत में थे मियाँ, जन्नत में। हमारा ये इलाका किसी जन्नत से कम है क्या? तुमने धान के खेत देखे कभी? मैं एक किसान हूं मिर्जा, किसान। धान की बालियां लंबी लंबी, लहराती, नाचती बलखाती, हवा में दायरे बनाती हुई किसी माशूका के जुल्फों की तरह घनी घनी और जानलेवा होती है। बताओ मिर्जा, क्या तुम मेरी तरह नहीं बन सकते? हमारा यार, खुदा ने तुम्हें एक बरकत ही नहीं दी है। तुमने अपनी नफरत से अपने खून को काला बना दिया है और जहरीला बना दिया है। कभी खेत से गन्ना तोड़कर खाया है? बिल्कुल शहद जैसी, पंजाब के किसी सोने मुटियार के होंठों की तरह रस भरा। कौन कहता है खुदा यहां जलवागर नहीं? राबी में तैरे हो? राबी का पानी जब जिस्म को छूता है तो एक एक रग जिंदा हो जाती है, जिस्म का एक एक पोर जाग उठता है। खून और सुर्ख, दिल और जवां, जिस्म गाता हुआ। लेकिन मिर्जा आजम खान, तुमने मेरी इस धरती को दोज़ख में बदल दिया। टैंक, तोपे और जहरीली गैसों से मेरे इस पंजाब को उजाड़ कर रख दिया। मलिक रहमत खान, आप खुद गर्ज हैं। अपने इस चप्पे पर जमील के रोते हैं, अपने धान गन्ने के खेतों के लिए रोते हैं, पर कौमें खेतों, गन्ने और रावी के दरिया से नहीं बनती, बल्कि यह फतेह के जज्बे, कुर्बानी के मादे और जान देने की तमन्ना से बनती है। तुम एक सिपाही हो बेटे, किसान नहीं। किसान के लिए उसके चप्पे भर जमीन नहीं होती, मां होती है जो उसे पालती है, पोसती है। एक बहन होती है जो उसकी आन बान और शान होती है। जब किसान बीज बोता है तो यही जमीन उसकी माशूका होती है, जो अपनी सौंधी सौंधी खुशबुओं से उसे पागल बना देती है। और फिर कौन अपनी मां, बहन और माशूका की बेइज्जती देख सकता है? उसे लुटता देख सकता है, उसकी बदहाली देख सकता है? बेटे, नफरत के जज्बे से कोई कौम नहीं बन सकती। नफरत से दूसरे लोगों को तो नुकसान पहुंचता ही है, और आदमी खुद भी जलकर राख हो जाता है। मलिक जी, आप नफरत के जज्बे से आशना नहीं। इसकी शिद्दत ना मोहब्बत से बढ़कर होती है। मोहब्बत जहां दिल को नरम कर देती है ना, नफरत उसे फौलाद बना देती है। मोहब्बत
जहां जहन को सुला देती है ना, नफरत उसे हर वक्त चौकन्ना कर देती है। मोहब्बत जहां भूल जाना सिखाती है ना, नफरत उन्हीं जख्मों को कुरेद कुरेद के तरोताजा रखती है। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा ये जज्बा। हाँ हाँ, मुबारक हो हमें हमारा ये जज्बा, क्योंकि हम नेक काम के लिए जहर के जाम पी रहे हैं। हमारी रग रग नस नस में नीला जहर भरा हुआ है। हमने कौम और मिल्लत के लिए अपनी जानों को तलवार की नोक पर रखा है। हमें उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा मलिक जी, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं। चाहे ये जंग हजारों साल तक हमें क्यों ना लड़नी पड़े। या अल्लाह, इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि इस बात की सजा दे रहा है? अरे अभी तो ऐदे तिफली है, बोलना भी नहीं सीखा इन कौमों ने। मलिक जी, आप बूढ़े हो चले हैं। हाँ बेटे, मैं बूढ़ा हो चला हूं। अपनी जमीन के साथ साथ मैं भी बूढ़ा हो चला हूं। लेकिन बेटे, मेरी एक बात का जवाब दो। आओ यहां बैठो। अरे ये जर्नली छोड़ो, आओ बैठो। हाँ, लो चचा, छोड़ दी तुम्हारी लिए जर्नली। ये बताओ, ताजमहल किसने बनवाया था? मजाक करते हो चचा? नहीं नहीं बेटे, तुम्हारी कसम मजाक नहीं करता। अल्लाह रसूल की कसम मजाक नहीं करता। तो क्या इम्तिहान ले रहे हो मेरा? मैं एक अनपढ़ गंवार किसान, भला क्या इम्तिहान लूंगा? बेटा, तू इतना बड़ा अफसर, मेजर जनरल, पढ़ा लिखा। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। कौन थे वो? मुसलमान थे। और लाल किला? उन्होंने। और ये जामा मस्जिद, फतेहपुर, औरंगाबाद का किला, बताओ बेटे कौन लोग थे वो? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं बेटे कि तहजीब कभी अलग नहीं की जा सकती। ये तो साझे का सरमाया होता है। तुम्हारे पाकिस्तान में कितने ही गुरुद्वारे, कितने मंदिर होंगे, कितने मुतबरक मुकाम होंगे, तीर्थ होंगे, तो क्या तुम्हारे सिपाही उन्हें तोड़ देंगे? जवाब दो बेटे, सोचो ज़रा। ये तहजीब जो सदियों से बनती आ रही है, बढ़ती हैं, ये सब उसी के फल हैं। क्या मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर सिर्फ मुसलमानों के शायर हैं? क्या मुंशी प्रेमचंद सिर्फ हिंदुओं के अदीब हैं? क्या तुम अपनी नफरत से ताजमहल और लाल किला को यहां ला सकते हो? सोचो बेटे, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, सोचो। अब्बा की बातों का बुरा मत मानिए। नहीं तो। आज कुछ सोच में पड़े हैं आप। हाँ। क्या बात है? बात? अच्छा सुनो जी। तुम रूहों में यकीन रखती हो? यकीन क्या, कभी तो महसूस होता है कि मैं खुद एक रूह हूँ। कमाल है, मैं भी यही महसूस करने लगा हूँ। अब क्या होगा? सोचने लगता हूँ तो दिमाग बहक जाते हैं। जिस्म और रूह एक तरन्नुम में डूब जाते हैं और मैं दीवानों की तरह हंसने लगता हूँ। मौत कितनी हसीन होगी ना। सुनो, कहिए। मुझे तो यकीन आ रहा है। मैं साहिबा की रूह हूँ। मेरे भाई ने मेरा नाम साहिबा रखा और आप मिर्जा की तरह मेरी जिंदगी में चले आए। खुदा बचाए। दुआ कीजिए। मैं मरना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। शायद झूठ हो। झूठ? हाँ, मेरे भाई तो यहाँ है नहीं। हमारी किस्मत का फैसला क्यों कर होगा? मैं खतरा मोल लेना नहीं चाहता। हुक्म दीजिए। तुम ये गांव छोड़ दो। अभी
अभी थोड़ी देर पहले कोई मिर्जा गा रहा था। मुझे लगा जैसे आप मुझे बुला रहे हैं। हमारा बड़ा सा आंगन है, मेरे वालिद हैं, मेरी वालदा हैं। वो लोग जब तुम्हें देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। वो लोग मुझे पहचान लेंगे। वो लोग जब तुम्हारी आंखों में देखेंगे तो मेरा चेहरा नजर आएगा। जब तुमसे बातें करेंगे तो मेरे अल्फाज को महसूस करेंगे। हम किस्मत से भाग रहे हैं ना। मेरी जान का कोई भरोसा नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई आंच आए। यहाँ हालात बहुत खराब है। जंग है, कुछ भी हो सकता है। तुम कपड़े लत्ते बांध लो, मैं ट्रक का बंदोबस्त किए देता हूँ। अगर तुम जिद न करती तो मैं कब का तुम्हें यहाँ से रवाना कर दिया होता। सुनिए, क्या मैं आपके बगैर जी सकूंगी? अरे बस ये जंग खत्म हो जाए तो मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे पास चलाऊंगा। चलो अब जल्दी से कपड़े लत्ते बांधो, जाने की तैयारी करो। अच्छा, हो सके तो मलिक जी को भी अपने साथ ले लेना। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा, वो कह रहे थे हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। आपने कहा था ना कि हिंदुस्तानी फौज यहाँ कभी भी आ सकती है, फिर यहाँ सिपाहियों का राज होगा। तुम कहाँ जाना चाहती हो बेटी? मैं? मतलब आप नहीं चलेंगे? मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब कुछ ही दिन बचे हैं। यहाँ हमारे खेत है, हमारा घर है, इन्हीं यादों के सहारे काट लूंगा। और फिर यहाँ तुम्हारे माँ की कब्र भी है, जीने के कई बहाने हैं। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी अब्बा। जिद नहीं करते बेटी, लड़कियां तो माँ बाप की आबरू होती हैं। अगर मेरे जीते जी तुझे कुछ हो गया तो मेरे ये आखिरी दिन भी ख्वार हो जाएंगे। अब्बा, जाओ और कपड़े लत्ते बांध लो, तैयार हो जाओ। अब्बा, जी बेटी। ये सोने के हार और कंगन किसके हैं? वो अमानत है तुम्हारे भाई के, उन्हें वहीं रहने दो, जाने कब आ निकले। मैं कभी ना मिल सकूंगी उनसे? खुदा को शायद यही मंजूर होगा। अब्बा, आपकी ये गरम वास्कोट अलमारी में ही है। अच्छा, इसे धूप दिखाना ना भूलिएगा, नहीं तो फट जाएगी। धूप निकलेगी अब कहीं। अब्बा, ये अम्मी के कपड़े हैं ना? हाँ बेटी। इसे मैं ले जाऊं? ले जा।
जा रही हो साहिबा? जी अब्बा। बेटी, जी। बेटी, जहाँ रहना अपने घर की इज्जत का ख्याल रखना। आप तो जानते हैं ना अब्बा, साहिबा ने अपने भाइयों के लिए अपनी जान दे दी थी। उस बात को भूल जा बेटी। जो बात इंसान भूलने की कोशिश करता है, वो उसकी रूहों की गहराइयों में उतर जाती है। इस किस्से को याद रखोगी तो हमेशा परेशान रहोगी, और अपने खैरियत की खबर भेजती रहना। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं ना अब्बा? बेटी, और क्या, बेटी की यही किस्मत है, बड़ी हुई और कैर हो गई। ऐसी बात नहीं करते बेटी। तुम दूसरे के घर जाओगी तो इस बूढ़े बाप को भूल जाओगी। अब्बा। ना बेटी, रोया नहीं करते। आओ, यहाँ बैठो। मुझे तो बेहद अफसोस है कि तुम्हें इस तरह रुखसत करना पड़ रहा है। कहाँ बैंड बाजा और कहाँ ये गोला बारूद। अल्लाह। चाचा, कौन? चाचा। ये मिर्जा की आवाज तो नहीं लगती। कौन हो भाई? मैं गैर नहीं हूँ चाचा, दरवाजा तो खोलो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मेरा नाम लेकिन नहीं, मैं राम हूँ चाचा, राम, तुम्हारा इकलौता बेटा राम। राम? हाँ चाचा। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, माफ करना बेटे, बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से दिखाई नहीं देता। लेकिन बेटे, तू आया कैसे? बस ऐसे वैसे जैसे तैसे चले आए। चाचा, हमारे इस घर को क्या हो गया? इतना उजड़ सा गया। चाचा, ये साहिबा? हाँ बेटे। ये मेरी छोटी बहन। हाँ बेटे। साहिबा? हाँ। अरे चाचा, रोनी, सूरज, हाँ बेटे। जिद्दी। अरे चाचा, मैं भी बहुत बड़ा जाहिल हूँ, एकदम बुड़म। लेकिन हुआ क्या? मैं सोचा कि ये इतनी सी होगी, इसके लिए मैं खिलौने और कहानियों की किताबें लाया हूँ। बेटा, तुम्हें गए भी तो 17-18 साल हो गए। तुम भी तो खैर से जवान हो गए हो। मैं तो खैर चाचा, लेकिन ये क्यों जवान हो गई? मेरी बहन, नन्ही सी बहन, नजर ना लगे मुझ बदबख्त की। साहिबा जी भाईजान। अपने भैया को पहचानती है? झूठी। आपकी कसम, 50 आदमियों में अगर आप नजर आते तो मैं उंगली उठाकर कहती, ये है मेरे भाईजान। देखा देखा चाचा, देखा, रिश्ता रिश्ता होता है। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहा करता था, मेरी बहन मुझे बहुत याद करती होगी, और वो लोग हंसते थे और मुझे उन पर तरस आता था। सच में चाचा, कसम से चाचा, रूह को सुकून आ गया अपने घर आकर। लेकिन बेटे, तू आया कैसे? बस चाचा, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इनसे बातें कर लूं। ए, इधर आ। अरे चुड़ैल, इधर आ, बैठ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। ये रही खिलौने और ये रही कहानियों की किताबें। तुझे अंग्रेजी आती है ना? ना। रह गई ना जाहिल की जाहिल। लेकिन आप पढ़ाएंगे तो सीख जाऊंगी। वक्त इतनी मोहलत देगा मुझे? हम वक्त से मोहलत मांग लेंगे। जैसे सारी कायनात इनके इशारे पर चलती है। देख लीजिएगा, वक्त हमें जितनी मोहलत देगा उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। मुझे तो लगता है कि तू नहीं कह रही है, खुद वक्त बोल रहा है।
साहिबा, तू जा चागा पानी चढ़ा। राम थका हुआ होगा। और हाँ, मुझे एक कटोरा दे दे। मैं जरा लाली की मिन्नतें करूं, शायद थोड़ा दूध बख्श दे। आइए भाईजान, मैं आपके हाथ पैर धुला देती हूँ। चलिए। भाईजान, आपने ये वर्दी क्यों पहन रखी है? आप भी फौज में नौकरी करते हैं? नौकरी? अरे मैं मेजर हूँ, मेजर। मेजर? ये मेजर क्या होता है? मेजर क्या होता है? मेजर बहुत बड़ा अफसर होता है। लेकिन आप तो बड़े लगते नहीं। क्यों? बड़े आदमियों के सिंग होते हैं। हाँ, होते ही तो होंगे, तभी ना लोग उनसे डरते हैं। अच्छा, तुम्हें डराने के लिए मुझे सिंग उगाने होंगे। लेकिन घर में आपकी फौजदारी नहीं चलेगी। चलिए, उतार दीजिए ये टोपा। टोपा? ओह, ये तुम्हें टोपा लगता है? हाँ, टोपा ही तो है। अच्छा बाबा, ये लो, मैंने अब उतार दिया ये टोपा। चलिए, बंदूक भी उतार दीजिए। बंदूक? बंदूक? कौन सी बंदूक? अरे यही जो आपने कमर में बांध रखी है। अच्छा, अरे बुद्धू, ये रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर। होगा कोई दिलावर का भाई। अच्छा, तो तुम मेरा जुलूस निकाल रही हो। मुझे मालूम होता तो मैं आता ही नहीं। ओहो हो मेरे भैया। ओ मेरे भैया। अच्छा, ये लो, मैंने अब बंदूक भी रख दी। आइए, मैं आपके जूते खोल देती हूँ। चलिए। भाईजान, कहिए भाई की जान। आप हिंदुस्तानी फौज के अफसर हैं, है ना? हाँ। और आप हिंदुस्तानी फौज के साथ आए होंगे। हाँ। और पाकिस्तानी फौज? पीछे हट रही है। काफी मारकाट हुई होगी। हाँ, लेकिन इस गांव में काफी सिपाही अभी छुपे हैं। शाम तक सफाया कर देंगे। लेकिन ये सब तू क्यों पूछती है? छोड़ो ये किस्से, मैं बहुत थका हुआ हूँ। जल्दी से चाय का एक कप पिलाओ, मुझे जल्द से जल्द लौट जाना है। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो लौट के जाना आपके बस में नहीं। क्यों? तुम मुझे बांध कर रखोगी? आपने कहा मैं वक्त की आवाज हूँ, वक्त आपको बांध कर रखेगा कस कर। मुझे तो तू पागल दिखती है रे साहिबा। भाईजान भाईजान, लेकिन मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ। देखो तो बेटा, क्या कटोरा भर कर दूध दिया है लाली ने। कैसे ना देती चाचा वो दूध, उससे भी मालूम है कि घर का मालिक आ गया। लो बेटी, जल्दी से चाय बना दो। और हाँ, मैं भी एक प्याली पीऊंगा। किसको मालूम था कि मैं अपना घर देख सकूंगा, और वो भी इन हालात में। बेटा, तुम्हारे आने से ये घर जैसा आबाद हो गया है। चाचा, यहाँ कर जो सुकून मिला है वो मैं बयान ही नहीं कर सकता। शायद इस जोश में कि मेरा घर करीब आ रहा है, मैंने अपने साथियों को आराम का सांस लेने नहीं दिया। मेरे जवान कहते थे, मेजर साहब हवा के घोड़े पे सवार हो। बेटा, हम भी तो रोज तुम्हें याद किया करते थे। और साहिबा, वो तो खाते पीते हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र किया करती थी। चाचा, मेरा भी तो कोई और नहीं है। सच पूछो तो मैं हिंदुस्तान में भी अजनबी रहा। मेरा घर यहां है, मैं इस गांव में पैदा हुआ। तुमने मेरी जान बचाई, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। बाप मां का प्यार यकसर दिया है चाचा तुमने। अल्लाह अल्लाह, ये कैसी ज़बान सिखाया है तू राम। खुदाया, कोई अपने बच्चे को कैसे पालता है रे। अच्छा अच्छा, तू
हिंदुस्तानी फौज के साथ आया है ना? फतेह कर ली है हमारी जमीन। कैसी फतह, कहां की फतह? बेटा, मुझे तो बस इतना पता है कि तू एक किसान का बेटा है। तूने मेरे साथ हल जोता है, आपाशी की है, बीज बोया है, और अब आज उन्हीं खेतों में बारूद भरने आया बेटे। खुदा वास्ते की बात करना चाचा। ये लीजिए भाईजान। साहिबा, तू अंदर जा। मैं नहीं जाती। मार खाएगी। हाँ, बड़े आए लाट साहब, मैं तो यहीं बैठूंगी और आपकी बातें सुनूंगी। अपने भैया को बहुत चाहती है ना? कौन बहन अपने भाई को नहीं चाहती? देखा चाचा, देखा, मैं तो रो पड़ूंगा। मैं तरसता रहा अपने बहन के प्यार के लिए, मैं तरसता रहा। किसने दिलों के बंटवारे किए? ये चाय, नन्ही सी बहन की हाथों की चाय। राम बेटा, चाय पी। मर्द होकर रोता है, देख देख उसे भी रुलाएगा। तुम्हारी सौगंध चाचा, मैं आज भी किसान हूं, लेकिन अगर कोई किसान की जमीन कब्जा करना चाहता है तो क्या करता है किसान? आज हमारे इस गांव में चप्पे चप्पे जमीन के लिए कितने खून खराबे हुए। बात चप्पे भर जमीन की नहीं है, बात इज्जत आबरू की है। जमीन हमारी माँ भी है और बहन की आबरू भी। कौन लुटता देख सकता है चाचा? बेटा, तू मेरे ही अल्फाज दोहरा रहा है। चाचा, हम ये कश्मीर क्यों दे दें? इसलिए कि वहां मुसलमान रहते हैं? क्या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों पे मुसलमान नहीं रहते? क्या मजहब के बिना पर ही हुकूमतें होती है? बेटा, मैं तो कह रहा हूं कि जंग अच्छी नहीं है। ये हिंदू मुसलमान का तस्वुर ही खतरनाक है। हम अपने आने वाली नस्लों में भी नफरत का बीज बो रहे हैं। तुम ठीक कहते हो चाचा, हुर्फ बा हुर्फ ठीक कहते हो। तुम्हें याद होगा 1947 में कश्मीर पर हमला हुआ था और कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, और आज तक हम अपने आप को रोके हुए हैं। हालांकि पूरी कौम बेचैन थी, बदला लेने के लिए तड़प रही थी। कोई कौम दबाव नहीं चाहती, कोई कौम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन यहाँ की तानाशाही हुकूमत ये समझी कि हिंदुस्तान कमजोर है, वो अमन के पुजारी है, वो लड़ना क्या जाने। पाकिस्तान को अपनी मांगी हुई ताकत पर गुरूर था, ये साइबर जेट, पैटर्न टैंक, शर्मन टैंक, और उसे इस बात का भी गुरूर था कि अमेरिका और बरतानिया उसकी पुश्त पनाही कर रही है। लेकिन अब हमें हुक्म मिला है कि गुरूर का सर नीचा कर दो, दाग दो उन जेट हवाई जहाजों को, उड़ा दो उन टैंक तोपों को, और घर तक पहुंचाओ उन हमला आवरों को, और कुचल दो उस झूठी ताकत को। चाचा, हमारी लड़ाई यहां की जनता से नहीं है, यहां की तानाशाही हुकूमत से है, इस डिक्टेटरशिप से है। चाचा, अगर जहन शायर का हो और दिल शेर का, तो बड़ी सी बड़ी ताकतें भी हेच हो जाती है। बेटा, तुम क्या समझते हो? ये टैंक और तोपे दोबारा नहीं आएंगी? गोले बारूद की कमी होगी? बेटा, आग में तेल डालते हो और कहते हो कि आग बुझ जाए। तो फिर हम क्या करें चाचा? हार मान ले, घुटने टेक दे? मैं क्या जानूं बेटा कि तुम क्या करो।
मैं तुम्हारी इस सियासत को बिल्कुल नहीं समझता। मैं बस इतना समझता हूं कि लड़ती है हुकूमतें और भुगतना पड़ता है हम आम आदमियों को। आम आदमियों को, आम आदमियों को। तुम्हारी बातें इतनी अच्छी है चाचा, इन पर यकीन नहीं आता। अच्छा चाचा, अब हम चलते हैं, बहुत आराम कर लिया। अभी तो आप आए भाईजान, अभी चले? अरे पगली, तुझे क्या पता कि वहां क्या हो रहा होगा। सच पूछो तो मैं यहां आकर नौकरी से ज्यादती की है। क्यों? तू नहीं समझेगी, लेकिन मैं क्या करूं। जब मैं यहां पहुंचा तो मेरा दिल इस घर के लिए तड़पने लगा। और वैसे भी तो हम लोग मौत से आंख मचौली खेलते रहते हैं। कभी मौत हमसे आंखें मिलाते कतराती है और कभी हम जान छुड़ा लेते हैं। ये नौकरी छोड़ दो ना भैया। छोड़ दूंगा, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो नौकरी छोड़ दूंगा और यहीं आ रहूंगा, हल जोतूंगा और तेरा ये वीर तेरा ब्याह रचाएगा। अच्छा, अब मैं चलूं? मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। सुना चाचा, साहिबा भी मेरे साथ जाएगी मैदान जंग में। मैं जानता था तुम लोग गद्दार हो। चलो, मरने से पहले फिर तो हाथ लगा। अब बहुत कितनी आसान होगी। मिर्जा, होश की दबा कर। ये राम है, राम, मेरा अपना बेटा राम। राम और मलिक रहमत खान का बेटा। अरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आप मेरे भाई पे गोली नहीं चलाएंगे। साहिबा, ये काफिर है, ये तेरा भाई नहीं हो सकता। भाईजान है मेरे। ये दुश्मन है हमारा, कौम और मिल्लत का। नहीं नहीं, सिर्फ भाईजान है मेरे, मेरा वीर है। साहिबा, मुझ पे जुलूम सवार है। आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। भैया बहन के घर पहली बार आए, उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। चल साहिबा, साहिबा, गद्दार है साहिबा, तू हमेशा से गद्दार है। साहिबा तो गद्दार हमेशा से दिया। भाईजान, मेरे भैया 100 बरस जिए। साहिबा, 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 साहिबा। चलो, ये किस्सा भी खत्म हुआ। हम जीते भी तो कैसे जीते? अपनी मोहब्बत के बिना कैसे जीते? अपनी साहिबा के बिना कैसे? साहिबा के बिना कैसे जीते? सुन साहिबा, बात मैंने अपनी बहन को मरवा डाला, मैंने अपनी बहन को मरवा डाला, साहिबा, मरवा डाला। या अल्लाह, फकीर की रहम फरमा इस कौम पर अल्लाह।
किसे पुकारे अक्ल सुन दे। साहिबान, बात इस पिछड़ी हुई सुन इस गरीब साहिबान, मुस्लिस कौम को अक्ल दे अल्लाह। सुन साहिबान, बात फकीर की।